आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी के पेपर रखे गए। सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी पेडागोजी ऑफ होम साइंस अर्थात होम साइंस टीचिंग या गृह विज्ञान शिक्षण का चयन किया था, जिसका कोर्स कोड था एडू बीएड 112D3, उनके लिए इस कोर्स का इस पेपर का एग्जाम 18 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 18 दिसंबर 2025 को एडू बीएड 112D3 पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग या गृह विज्ञान शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 18 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 112D3 पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग या गृह विज्ञान शिक्षण का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप डी, पेपर आईडी वाज 9862, पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट। आप जो होम साइंस का पेपर है वह ग्रुप डी का पेपर है। Time allotted was 3 hours. Edu BEd 112D3 Home Science. Note: there are 3 sections A, B, and C, and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। जो सेक्शन ए या खंड अ होता है इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिसका आंसर परीक्षार्थियों को लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है। सेक्शन ए या खंड में जो क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों प्रश्न आपके कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1A, इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस टीचिंग, गृह विज्ञान शिक्षण का महत्व। बी, कोरिलेशन बिटवीन होम साइंस एंड जियोग्राफी, गृह विज्ञान और भूगोल में सहसंबंध। सी, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ होम साइंस टीचिंग, गृह विज्ञान शिक्षण की योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ होम साइंस टीचिंग। डी, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन या मूल्यांकन का महत्व। एंड ई, काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स या श्रव्य दृश्य सामग्रियों के प्रकार। नाउ सेक्शन बी या खंड ब, नोट आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। जो सेक्शन बी खंड ब होता है, इसके अंतर्गत जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है। नोट, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि सेक्शन बी या खंड ब के जितने भी प्रश्न हैं, उस सभी प्रश्नों में आपके पास विकल्प होगा, ऑप्शन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 में ए अथवा करके बी 2 प्रश्न होंगे, तो आपको इन दोनों प्रश्नों में से अर्थात ए या बी में से किसी एक प्रश्न का आंसर लिखना होता है। यदि आप दोनों पार्ट को अटेम्प्ट कर देते हैं अर्थात ए और बी दोनों का आंसर लिख देते हैं, तो जो आपका पहला आंसर होगा वो चेक होगा और दूसरा आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि सेक्शन बी के प्रत्येक प्रश्न में आपके पास विकल्प है ए अथवा बी का, तो उन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आंसर आपको लिखना होता है। प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 2A, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बताइए। और या अथवा बी, हाउ कैन अ कंप्यूटर बी यूज्ड इन क्लासरूम्स फॉर टीचिंग होम साइंस, डिस्कस, कक्षों में गृह विज्ञान के शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, डिस्क्राइब 5 एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना के 5 लाभों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को-करिकुलर एक्टिविटीज, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, पाठ सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस लैबोरेटरी इन डिटेल, गृह विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। और अथवा बी, डिस्क्राइब द टीचिंग एड्स व्हिच यूज्ड इन टीचिंग होम साइंस, गृह विज्ञान शिक्षण में या की प्रयुक्त सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए। गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सहायक सामग्री का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टीचिंग एड्स व्हिच यूज्ड इन टीचिंग ऑफ होम साइंस। Next question, question number 5A. Discuss the demonstration method in teaching of home science along with suitable example.
गृह विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि के महत्व पर उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। नाउ सेक्शन सी या खंड से, जो सेक्शन सी या खंड सा होता है, इसके अंतर्गत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में 800 वर्ड्स में लिखना होता है। ध्यान दीजिए, जो सेक्शन सी या खंड सा है, इसमें कुल 4 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, 7 और 8। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। नोट, अटेम्प्ट any two questions of the following, each answer should be in about 800 words। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय होम साइंस, डिस्कस इन डिटेल, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्कोप ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तृत विवेचना कीजिए। गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान, प्रिपेयर अ फुल लेसन प्लान ऑफ टीचिंग होम साइंस फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स। पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, कक्षा 8 के छात्रों के लिए एक विस्तृत पाठ योजना तैयार कीजिए। लेसन प्लान से क्या समझते हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान, प्रिपेयर अ फुल लेसन प्लान ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान, तो पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। दूसरा है प्रिपेयर अ फुल लेसन प्लान ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स, तो कक्षा 8 के छात्रों के लिए एक विस्तृत पाठ योजना तैयार कीजिए। ठीक है, ये जो लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। ये पहले पार्ट का ही यहाँ पे फिर से अगेन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस करिकुलम इन सेकेंडरी स्कूल, गिव सजेशंस टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ 9th क्लास इन द प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट्स। माध्यमिक विद्यालयों में गृह विज्ञान पाठ्यक्रम विकास के लिए निर्देशित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो ये आपके 4 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 9, माध्यमिक विद्यालयों में गृह विज्ञान पाठ्यक्रम विकास के लिए निर्देशित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 प्रश्न थे सेक्शन सी में। जिन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर परीक्षार्थियों को लगभग 800 शब्दों में लिखना होता है। इसी तरह से सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। लेकिन सभी प्रश्नों में आपके पास विकल्प है ए अथवा बी का, तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हुए, जिनमें से आपको प्रत्येक प्रश्न में एक आंसर लिखना है। तो कुल 4 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक प्रश्न का आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्रश्न का आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रश्न का आंसर लिखना है और क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रश्न का आंसर परीक्षार्थियों को लिखना था। तो इस तरह से कुल 4 प्रश्न थे सेक्शन बी में। और सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 1 के ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 प्रश्न आपके क्या थे, अनिवार्य थे, कंपल्सरी थे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि 18 दिसंबर 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था एडू बीएड 112 D3 पेडागोजी ऑफ होम साइंस टीचिंग का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए। तो विद्यार्थियों, आने वाले समय में, आने वाले सेशंस में जो भी विद्यार्थी इस कोर्स का, इस क्वेश्चन पेपर का चयन करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर के या इस कोर्स के एग्जाम में बैठेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आने वाले सेशंस में, फ्यूचर में, इस कोर्स में, इस प्रश्न पत्र में एक प्रश्न फिर से रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं दोबारा। इसलिए सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर, टच करने पर कुछ ऑप्शंस आता है, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।